सिया की राजा चंद्रदेव की जाकी सुमिरन भजन से हो सबका कल्याण। सो हम पर कृपा श्री रामचंद्र भगवान। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम सिया राम जय जय
मधुर सरसे अरु अति मन भावन। ओ जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन दिखाई तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि रामा राम रामा हरि हरि। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। सिया की राम राजा राम, चंद्र देवी जय। आइए मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप इस पंडाल में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजित संतगण, आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने वाले कैमरामैन भाइयों, आप सभी की पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए हम आज ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में बैठे हैं जहां सत्संग की गंगा बह रही है, और वो सत्संग की गंगा कौन सी है, वो सत्संग की त्रिवेणी कौन है? भाई हम तीर्थराज किसे कहते हैं? जहां तीन नदियों का समागम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती, जहां ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना, जहां तीनों चीजें एक जगह जाकर के समावेश होती है, हम उसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज ऐसे तीर्थराज सत्संग रूपी तरिया में आप सभी यहाँ पर बैठ करके गोता लगा रहे हो, भगवान के कथाओं का रसपान ले रहे हो। तो चलिए हमारे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखाने। आइए आज वो भक्ति मता सबरी की कथा से आप सभी को जोड़ूं। वो भक्ति मता सबरी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों को समर्पित किया, बस दिन रात उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, क्या कि प्रभु मेरे द्वार पर आएंगे, प्रभु मेरी कुटिया में आएंगे, मैं प्रभु का दर्शन करूं तभी, मैं भगवान का साक्षात दर्शन करूं तभी मेरा ये जो जीवन है वो धन्य होगा। तो चलिए ऐसे ही भक्ति मता सबरी के जीवन को, उनकी कथाओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी के चरण कमलों में, बुद्धि के देवता के चरण कमलों में एक भजन के माध्यम से पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी को मैं
भक्ति माता सबरी की कथा से जोड़ने का प्रयास करूंगी। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। माई देवा बिगड़ी खबर बना दी, हे गजानन हे गणराय महिमा तो दिखा दी। भक्ति यो भगवान की दीवाना तो तय बता दे। साओ भक्तन मिलके एक बार जयकार मजोर लगा। गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय। जय हो। गजानन महाराज का जयकारा हो रहा। सभी माताओं से निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके गणेश जी का जयकारा लगाना। चलिए महतारी हो, सबके दिखना चाहिए, सबके हाथ दिखना चाहिए। तो चलो सब जन से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करना है और जयकारा लगाना है। चलिए सभी भाइयों से निवेदन है, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। उठाओ ना, वो आपे मन ले बात करत हूँ। ये हुई ना बात, लगा बनरौत के मंच में मैं बैठी हूँ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और जब भी जयकारा लगाएंगे ऐसे दोनों हाथ उठा के क्या बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा। यार दिन भर आके गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आगे 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 गणपति हमरो आगे, आगे 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 गणपति हमरो आगे। गणपति राजा जी, हावी गणपति राजा जी, हावी गणपति राजा जी। बोलो जयकारा मोरया, बोलो जयकारा मोरया, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा। यार दिन भर आगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आगे 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 गणपति हमरो आगे, आगे आगे गणपति हमरो आगे। जय हो। गजानन महाराज की विघ्न हरे मंगल करता अधम मोदक सोहेगा। चार भुजाधारी विश्व सवारी वही मूरत जगला मोहिना, वही मूरत जगला मोहिना, वही मूरत जगला मोहिना। विघ्न हरे मंगल करता अधम मोदक सोहेगा। चार भुजाधारी विश्व सवारी वही मूरत जगला मोहिना,
गणपति हमरो आगे, छाओगे 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 गणपति हमरो आगे, छागे 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 गणपति हमरो जागे, आगे आगे गणपति हमरो आगे, आगे आगे गणपति हमरो आगे। बोल गजानन महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनिया पद पुण्यकम केशौर्य सौरभ समाहित योग चक्तम हंद्र मंद्र दाव मनिसम मुनि हंस सेवम सन्मानि साली परितीत पराग पुंजम नीलांबर श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुषं किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वातेजातं नमामि रघुपति प्रिभक्तं वातेजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्यामचरित मानस की कथा की ओर चले। जी हाँ, संत समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान राम की कथा सुनने, श्यामचरित मानस की कथा सुनने। यदि हम जीवन भर श्यामचरित मानस क्यों ना सुन ले, क्यों ना पढ़ ले, बड़े बड़े संतों की वाणी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन सब के सानिध्य में रह करके यदि आप जीवन भर भी भगवान की कथाओं को सुनोगे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 27 उपनिषदों को दिन रात अपने जीवन में चिंतन मनन क्यों ना कर लो, उसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को जान लिया है। हम नहीं कह सकते कि हमने 4 वेदों को जान लिया है, श्यामचरितमानस को जान लिया, श्रीमद् भागवत गीता को जान लिया, नहीं कह सकते। अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा। चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावहि पार बरन तुलसीदास विनी अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित्यम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना क्यों की? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आप सभी यहाँ पर क्यों आए हो? इतना सुंदर जो पंडाल आप लोगों ने सजाया है, इसके पीछे का कारण क्या है? मैं यदि आपसे प्रश्न करूं कि भैया ये श्री रामचरितमानस होता क्या है जिसकी कथा आप लोग करा रहे हो, जिसकी कथा आप सुनने बैठे हो, आप क्या कहोगे? उत्तर में क्या दोगे? विचारिए, सोचिए कि वाकई में श्री रामचरितमानस होता क्या है जिसकी कथा आज हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं। श्री रामचरितमानस छोड़ो, ये तो बाद की बात है। पहले आप ये बताइए कि राम कौन है जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने आए हैं। सबसे पहले हम राम को जाने कि वाकई में ये राम कौन है भाई, जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं, ये राम कौन है? तो पहले हम राम को जाने कि राम कौन है। जिस दिन हम राम को जान गए उस दिन राम जी का चरित्र हमको समझ आएगा, और जिस दिन राम जी का चरित्र हमको समझ आएगा उस दिन समझना ये श्री रामचरितमानस की जो गाथा है, ये जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ। तो राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। राम कौन? तो बोले ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है संसार में। जिस दिन हमको चैतन्य ज्ञान हो गया, समझना राम आपको मिल गया। जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ज्ञान रूपी राम हमको नहीं मिलेंगे, ज्ञान कौन है राम, राम कौन है ज्ञान, जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा समझना हमारे जीवन में राम नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान की कथा से मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है। आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ है, ये भगवान की कथा सुनने मात्र से समाप्त हो जाती है। अब आप कहोगे भाई कि हम तो हर साल कथा सुनते हैं, आसपास के गांव में जाकर के कथा सुनते हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हर जगह हमको कथा अवेलेबल है, उपलब्ध है, हम कथा कहीं भी सुन सकते हैं।
लेकिन कथा सुनने के बाद भी आज का जो मानव है, आज का जो मनुष्य है, वो कथा सुनने के बाद भी रोता है कि प्रभु हमारे जीवन में ये तकलीफ है, प्रभु हमारे जीवन में इस चीज की कमी है। क्यों? कारण क्या है? मैंने तो कहा ना कि कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है, लेकिन कथा सुनने के बाद भी आज का जो मानव है, आज का जो मनुष्य, वो रो रहा है। क्यों? कारण क्या है? हम कथा सुनते जरूर है, हम कथा समझते जरूर है, लेकिन हम कथा को अनुभव नहीं करते हैं। जिस दिन हम श्री रामचरितमानस की एक एक लाइन, पंक्ति, छंद, सोरठा अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, रामचरितमानस को अपने जीवन में जब तक हम आत्मसाध्य नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये कथा हमको समझ में नहीं आने वाली है और तब तक हमारे जीवन की व्यथा समाप्त नहीं होने वाली। इसलिए सादर निवेदन है कि भगवान की कथा सुनने बैठे तो ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा सुनो। क्यों? श्री रामचरित मानस 3 चीजों से मिलकर के बना है। श्री रामचरित मानस लीला, चरित्र, कथा, इन तीनों चीजों का समावेश है। इन तीनों चीजों से मिलकर के बनी है श्री रामचरित मानस। सबसे पहले हम राम को जाने कि राम कौन है। जब राम को जानेंगे तो राम जी का चरित्र हमको समझ में आएगा, और जिस दिन हम श्री राम के चरित्र को समझ गए, उस दिन हमको समझ में आएगा कि श्री रामचरित मानस कौन है। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना तो कर दी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले राम को जाना कि राम कौन है। जब राम को जाना तो फिर राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखा, तो क्या बना? श्री राम का चरित्र बना, श्री रामचरित बना। उसके बाद गोस्वामी बाबा जी ने मन में विचार किया, भाई मैंने राम को जाना, भगवान राम के चरित्रों को पन्नों पर तो लिख दिया, लेकिन श्री राम के चरित्रों को लोग करेंगे क्या? क्या करेंगे हम श्री राम के चरित्र को? तब अंत में मानस शब्द को जोड़ा कि श्री रामचरित के आगे मानस जैसा शब्द होना चाहिए। मानस यानी मन, बुद्धि, चित्त। मानस यानी मंथन करना, चिंतन करना, भगवान राम के चरित्रों को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरित मानस कहलाता है। और यही श्री रामचरित मानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि संत समाज, ये शायद आपके गांव का ये पहला मानस गान है, मानस सम्मेलन है। मुझे पता चला कि आप लोगों ने पहली बार ये कथा का आयोजन किया है। तो पहली बार कथा का आयोजन किया, तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगी कि कथा की सफलता इस बात से नहीं कि कितना सुंदर मंच था, कि कितना सुंदर साउंड सिस्टम था, कि कितना सुंदर पंडाल की व्यवस्था थी। इस बात से कथा की सफलता नहीं होती है। कथा की सफलता इस बात से होती है कि हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में यदि कोई एक व्यक्ति भी निकल करके अपने जीवन को सुधार ले, कथा के माध्यम से, श्री रामचरित के माध्यम से अपने जीवन को संवार ले, तब जाकर के कथा की सफलता होती है। इसलिए कथा कराई जाती है कि कथा के माध्यम से लोग अपने जीवन को संवारे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक भजन, तत्पश्चात हम सभी कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हे कोरी कोरी नरियल चढ़ी, हे दाई मोर लाली लाली चुनरी ओढ़े।
लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़ी ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़ी कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े तीरा गाँव माँ पिला छावा बनरद गाँव माँ पिला छावा माई मेरा जी द्वार खुली कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़ी ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़ी चैत महीना चुरू मची रांझी बैसाख बरपी दिया बलू सही जेठ जलेबी जुवर लाडू आषाढ़ महीना ने रसाला चैत महीना चुरू मची रांझी बैसाख बरपी दिया बलू सही जेठ जलेबी जुवर लाडू आषाढ़ महीना अंधेर सलाम सावन मासत हर पारा ये दाई वो सावन मासत हर पारा सावन मास कर पारा ए दाई वो सावन मास कर पारा माघ माघ जिया हुई मुख महकी माघ माघ जिया हुई मुख महकी मनला मोही मुरे मनला मोही कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े जय हो कुंवर माह के सर लड़ू बनावे हरती के करी लड़ू का चुप हवावे आंगन आरा साठा ठेरी गुजियाला उस माँ पेड़ा पपड़े बुंदी चढ़ावे कुंवर माह के सर लड़ू बनावे हरती के करी लड़ू का चुप हवावे आंगन आरा साठे ठेरी गुजियाला उस माँ पेड़ा पापड़ खीर चढ़ावे माघे माँ मोहन भोग हे मोती चूर माघे माँ मोहन भोग मान मा मोहन भोगाय ए मोती चूर बाग मा मोहन भोगाय बारह महीना बारह भोग बारह महीना बारह भोग काली चुनरिया संग चूड़ी चढ़ी लाली कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कीरा गाँव माँ पिला छावा कीरा गाँव माँ पिला छावा माई वीरा जी द्वारे खुली कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय।
आइए, अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। आप सभी को पता है कि माता कैकेयी अपने 2 वरदानों को महाराज दशरथ से मांगती है कि पहला वरदान भैया भरत को युवराज पद दे दिया जाए, और दूसरे वरदान के रूप में मांगती कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कि राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी का वेश बना करके वन में भेजा जाए। अपने माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए भगवान, माता सीता, भैया लक्ष्मण तीनों जो है 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में आते हैं। केवट को नौका मांगते गंगा पार लगाते हैं और भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? पंचवटी आश्रम में। पंचवटी आश्रम में घटना घटती है क्या कि पंचवटी आश्रम में जब भगवान निवास करते तो दशानन रावण आता है तपस्वी का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, और माता सीता जी का हरण करके लंका नगरी में ले जा करके अशोक वाटिका में उनको बंदनी बना करके रख देता है। इधर भगवान राम, भैया लक्ष्मण माता सीता जी की खोज कर रहे हैं, पेड़ों से लताओं से पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है? तुमने मेरी सीता को देखा होगा तो उसका पता बताना। आज आप मनुष्यों की भांति भगवान लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ों से लताओं से पूछते हैं, एक चीजों से पूछते, बल्कि कौन है भगवान? मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमात्मा राम है, उनको सब कुछ को जानने वाले हैं, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक है। उसके बाद भी भगवान क्या कर रहे हैं? पेड़ों से पूछते कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पशु से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पत्थरों को उठा उठा करके पूछते कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? यदि मेरी सीता को देखा होगा तो उसका पता बताना। मानसपुर में सज्जनों, भगवान जो है माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटक रहे हैं, तब उनको राम राम की आवाज आती है। और वो राम राम की आवाज किसकी है? गिद्धराज जटायु की। ये वो गिद्धराज जटायु है जो माता सीता जी की रक्षा के लिए जाता है और रावण से युद्ध करते हुए, लड़ाई करते हुए रावण उसके दोनों परों को काट देता है, जिसके कारण से गिद्धराज जटायु मूर्छित होकर के कहा आता है सीधे धरती पर राम राम, अपनी अंतिम सांसों में राम राम पुकार रहा है। राम राम की आवाज को सुन करके भगवान जो है गिद्धराज जटायु के पास आते हैं, वार्तालाप होती है। गिद्धराज जटायु के द्वारा पता चलता है कि वो पापी रावण जो है सीता का हरण करके ले गया है। भगवान रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु को अखंड भक्ति का वरदान दे देते हैं कि आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, आपने पिता के समान उसकी रक्षा की, और आप ही मेरे पिता की श्रेणी में हो, मैं आपको अपने पिताजी के समान पूजता हूँ। और गिद्धराज जटायु का स्वयं भगवान अपने हाथों से दाह संस्कार करते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना किससे होता है? कबंध राक्षस से। कबंध राक्षस की कथा, ये वो कबंध राक्षस है जो पर्वत पर धस गया है, धरती के ऊपर उसका पूरा धड़ है और उसका जो पैर है वो जमीन के अंदर धसा हुआ है। ये कबंध राक्षस केवल इसकी एक आंख रहती है और बड़ा विचित्र तरीके का दिखने वाला ये कबंध राक्षस रहता है। ये क्या करता है कि वन में जो भी विचरण करता है उसे अपनी दोनों हाथों को, भुजाओं को लंबे कर करके उसे पकड़ पकड़ कर ये उसका भक्षण करता, खाता। अब क्या हो रहा है? भगवान रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी वन वन में भटक रहे, माता सीता जी की खोज करते हुए। तो कबंध राक्षस क्या करता है? अपनी दोनों भुजाओं को धीरे धीरे से लंबे करते जाता है। जैसे ही लंबा करता है, एक हाथ से भगवान राम को पकड़ता है और दूसरे हाथ से भैया लक्ष्मण को पकड़ता है। भगवान राम कहते हैं, अरे कौन है जो हमको इस तरह से पकड़ा हुआ है? भगवान राम भैया लक्ष्मण को इशारा करते कि लक्ष्मण अपना तलवार निकालो और इसका वध करो। भैया लक्ष्मण अपने कृपाण निकालते हैं और दोनों भुजाओं को काट देते हैं। जैसे ही दोनों भुजा करती कबंध राक्षस की, कबंध राक्षस राम राम कह करके चिल्लाने लगता है। जैसे ही राम राम कह करके चिल्लाने लगता है तो भगवान राम कहते ये कौन है जो हमारा ही नाम लिए जा रहा है? कहीं हमको मोह माया में तो फंसाया नहीं जा रहा, हम किसी प्रकार की जाल में फंस तो नहीं रहे। तो उस आवाज का पीछा करते करते भाई जैसे उसकी भुजा करती, वापस भुजा अपनी जगह में आने लगती है। तो भगवान राम भैया लक्ष्मण उस भुजा का पीछा करते करते कहाँ पहुंचते हैं? कबंध राक्षस के पास।
कबंध राक्षस के पास जैसे पहुंचते भगवान राम देखते हैं इतना विशाल पर्वत में उसका केवल एक ही आंख रहता है और केवल भुजा दिखती है, बड़ा विचित्र तरीके का। कबंध राक्षस कहता है आप दोनों कौन हो जिसने मेरी भुजा को काटी, अपना परिचय दो। भगवान राम कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और हमारी पत्नी का हरण हो गया जिसके कारण से हम ऐसे वन वन में भटक रहे हैं। कबंध राक्षस दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करता है, आप वही राम हो जिस राम के द्वारा आज मुझे मुक्त होना है, कृपा करके मैं आपको आपकी पत्नी का पता अवश्य बताऊंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। बोले क्या? आपको केवल एक ही काम करने की, मुझे जीवित जलाना है। तो भगवान राम कहते हैं कि अरे ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम किसी को जीवित नहीं जला सकते, जीवित जला देंगे तो ये हमारे धर्म का विरुद्ध हो जाएगा, धर्म के विरुद्ध किसी को जिंदा नहीं जलाया जाता। भगवान राम ने यही बात कही। तो कबंध राक्षस ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम राक्षस नहीं है, हम तो श्रापित है और आप भगवान हो, आप राम हो, आप परमात्मा हो, आपकी जलाने से आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, कृपा करके आप हमें मुक्त कीजिए, तत्पश्चात हम आपको आपकी पत्नी का पता बताएंगे। भगवान राम कबंध राक्षस के कहे अनुसार उनको जैसे जलाता है, जैसे अग्नि देता है, अग्नि से जैसे कबंध राक्षस जलता है तो वो कबंध राक्षस अपने असली रूप में आकर के आकाश में उड़ने लगता है। वास्तविक वो कबंध राक्षस नहीं रहता, वो गंधर्व राजकुमार रहता है। तो जैसे गंधर्व राजकुमार के रूप में जब वो राक्षस आता है तो दोनों हाथों को जोड़ता भगवान को प्रणाम करता है, कहता है कि प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, वास्तविक में मैं ये राक्षस नहीं था, मैं तो गंधर्व राजकुमार हूँ। भूलवश मैंने क्या किया, मैंने अपनी सुंदरता के अहम में आकर के, अहंकार में आकर के मैंने दुर्वासा ऋषि को क्या बहुत परेशान किया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि हे राजकुमार सुनो, हे गंधर्व राजकुमार तुम्हें अपने सुंदरता पर बड़ा घमंड है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ, तुम्हारे शरीर पे तरह तरह के कोड़े हो जाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मैं ऐसे कबंध राक्षस के रूप में आया। तो जब गंधर्व राजकुमार को श्राप दिया गया तो गंधर्व राजकुमार ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी कि हे मुनिवर मुझे क्षमा करो, इतना बड़ा श्राप मुझे मत दो, श्राप दिया भी तो इसे मुक्त होने का उपाय भी बताओ। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि वन में दो राजकुमार आएंगे, जब वो राजकुमार तुम्हारी भुजा को काटेंगे, वैसे तो इस वन में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, लेकिन ऐसे दो राजकुमार आएंगे जो तुम्हारी भुजा को काटेंगे, समझना एक का नाम राम होगा, दूसरे का नाम लक्ष्मण होगा, वही राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज वो समय आ गया कि आपके हाथों में मुक्त हुआ, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, पंपा सरोवर में आपको भक्ति मता सबरी मिलेगी, आप उसके आश्रम की ओर जाइए और आगे वही आपको सीता का पता बताएगी, आपकी पत्नी का पता बताएगी। और इस प्रकार से भगवान राम कहाँ चले? पंपा सरोवर की ओर। और पंपा सरोवर जहाँ कौन रहती है? माता शबरी जी। और आइए एक भजन तत्पश्चात आप भगवान जो है सबरी की कुटिया में प्रवेश करने वाले, सबरी के धाम जाने वाले, तो हम भी भजन के माध्यम से उस सबरी के धाम चले। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जुबली राम की तई नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। जुबली राम की तई नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। जुबली राम की तई नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। जबले राम की तै नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया।
रामा रामा राम 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 झनरे मनवा ओ कटकी जर झनरे मनवा माया की बन मोगा हिरास तनला घूरन झन दीव तेगा घूरन झन देव तेगा घूरन झन देव तेगा प्रभु की कर ली तैया राम चरण मुक्ति की प्रभु की कर ली तैया राम चरण मुक्ति की रामा राम 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 पौनम दिन टूटे जाही कोनो दिन टूट जाही कोनो दिन टूट जाही सपना की संसार सहल न बनला हो की तैया मगन का होगी तेरा मगन का होगी तेरा मगन का राम जिस पार लगा लियो भैया तुमनि धन हो राम राम रस पार लगा लियो भैया तुमनि धन हो रामा जपली राम की ते नाम ला उजर हो जही दुर्गाया उज्जर हो जही दुर्गाया जपली राम की ते नाम ला उजर हो जही दुर्गाया उजर हो जही दुर्गाया जपली राम की ते नाम ला उजर हो जही दुर्गाया उजर हो जही दुर्गाया उज्जर हो जही दुर्गाया उज्जर हो जही दुर्गाया उज्जर हो जही दुर्गाया प्रेम से बोली सिया मेरा जय कौन सुत हनुमान की जय। आइए सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझी जिए भाई। आइए सबसे पहले सबरी। सबरी कौन है भाई? सबरी नाम से स्पष्ट है। सबरी स यानी संसार, बरी यानी स्वतंत्र। स यानी संसार, बरी यानी स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है, जो संसार से परे है, जो संसार के मोह माया से आजाद है, वही है सबरी। सबरी यानी एक और अर्थ होता है, सबरी यानी श्रद्धा। श्रद्धा सबरी हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर भगवान की प्रतीक्षा करने का धैर्य हो, श्रद्धा हो, सब्र हो, हम उसे सबरी कहते हैं। तो आइए सबरी की कथा।
ये सबरी माता जब छोटी रहती है, जैसे हमारा उम्र है अभी, हमारी युवावस्था है, हम छोटे हैं अभी भी, तो माता सबरी लगभग 14-15 वर्ष की उम्र की रही होगी। तो वो भीलनी जात के राजा भील की पुत्री रहती है। कौन? सबरी। राजा भील अपने भील जाति के वो राजा रहते जिसकी बेटी का नाम रहता है शबरी। तो ये सबरी, उनके पहले जमाने में क्या होता था कि बाल विवाह कराया जाता था, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा दिया जाता था, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं। तो माता सबरी भी उस समय छोटी रहती है, बचपन, लड़कपन। तो माता सबरी का भी विवाह रचा गया। अब भाई राजा भील की पुत्री है, राजा के यहाँ जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़े बड़े न्योते दिए जाते हैं, बहुत बड़ा आयोजन कराया जाता है। वैसे ही जब माता सबरी का विवाह रचा गया तो राजा भील ने सबको आमंत्रित किया था। सबरी को बढ़िया सुंदर दुल्हन बना करके उनकी माता पंडाल पर लेकर के आती, मंडप स्थल पर लेकर के आती है। तो भिलनी जाति में एक प्रथा है क्या कि जितने मंडप लगे हैं, जैसे ही माता सबरी को लेकर के आती है उनकी माता जी, तो माता सबरी जैसे विवाह मंडप पर आती तो क्या देखती है कि 12 मंडप लगे हैं और 12 मंडप पर एक एक बकरे को बांधा गया है। 12 मंडप पर एक एक बकरे को बांधा गया। हमारे छत्तीसगढ़ी में जिसे मड़वा कहते हैं, हमारे में मड़वा छाते हैं, वैसे ही उनके में मंडप लगा और हर एक मंडप में एक एक बकरे को बांधा गया। तो माता सबरी देखती है, अरे आज तो धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य है, और ऐसे मांगलिक कार्य में ऐसे बकरे को बांधा क्यों गया है? भाई बच्चे हैं, बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। बच्चे जब किसी नए चीज को देखते हैं, ये कौन है, ये कैसे हुआ, हवा कैसे आती है, लाइट कैसे चलती है, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जब उसको स्कूल भेजे तो हमको स्कूल क्यों भेज रहे हो, क्या जरूरत है स्कूल जाने की, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो माता सबरी भाई उनका 15-16 साल में, 14-15 साल में कोई विवाह की उम्र नहीं होता है, लेकिन पहले के जमाने में विवाह करा दिया जाता था। तो माता सबरी के मन में ये प्रश्न उठा कि ये क्या हो रहा है, मेरा तो आज विवाह है, मैं तो बढ़िया दूल्हे राजा से शादी करके अपना ससुराल जाऊंगी, लेकिन ऐसे मंडप पर आए बकरे को बांधा गया है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो माता सबरी अपनी माता जी से पूछती है। जब अपनी माता से पूछती है, प्रश्न करती कि माँ आज तो मेरा विवाह है ना, उनकी माता कहती है हाँ बेटी आज तुम्हारा विवाह है। माँ विवाह ये बात तो ठीक है, मैं बढ़िया दूल्हे राजा से शादी करके ससुराल जाऊंगी, लेकिन ऐसे मंडप पर ऐसे बकरों को क्यों बांधा गया है, वो भी 12 के 12 बकरों को क्यों बांधा गया है? प्रश्न करती है, बकरों को क्यों बांधा गया? ये बकरे, ये निर्दोष जीव है और ऐसे जीवों को बांधा क्यों गया है? तो माता सबरी बड़े प्यार से कहती है, बेटी तुम्हारे पिताजी भील जाति के राजा है, और भील जाति के राजा होने के कारण हमारे भील जाति की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह कराया जाता है तो उसमें बकरों की बलि दे करके उसे भोजन के रूप में परोसा जाता है, बकरों की बलि दी जाती है। जैसे ही माता सबरी सुनती है कि बकरों की बलि, अरे विवाह मेरा है लेकिन इस प्रकार से निर्दोष जीवों की बलि, ये कहाँ की प्रथा है? ऐसी गंदी प्रथा में रहने से अच्छा, ऐसे समाज में रहने से अच्छा कि मैं समाज को छोड़ करके चले जाऊं। यदि मेरे विवाह से किसी निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है तो मुझे ऐसे समाज में नहीं रहना है। माता सबरी के विवाह के कारण 12 बकरों की बलि दी जाती, जो कि माता सबरी को स्वीकार नहीं था। तो माता सबरी संकल्प लेती है कि यदि मेरे विवाह से ऐसे निर्दोष जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूं। उनकी माता जोर जबरदस्ती करती, माता सबरी कहती कि ऐसे समाज में रहने से अच्छा, जहां जीवों की बलि दी जाती, जहां जीवों की हत्या की जाती है, ऐसे समाज में, ऐसे हत्यारे समाज में रहने से अच्छा है कि मैं समाज को छोड़ करके चली जाऊं। माता सबरी ऐसे समाज को छोड़ करके दूर घने जंगल में चली जाती है, छुप जाती है, और कहाँ पहुंचती है? महर्षि मतंग के आश्रम में। जैसे ही महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती माता सबरी जी देखती है कि अरे तो सुंदर आश्रम है, यहाँ तो बहुत सारे शिष्य गण हैं जो गुरु की सेवा करते हैं। पहले के जमाने में आश्रम में पढ़ाई हुआ करती थी, आश्रम में लोग रहा करते थे, आचार्य जी कहा करते थे।
पुराने जमाने की जो शिक्षा है, संस्कार है, वो आज भी हमको देखने को मिलता है। और पुराने जमाने की शिक्षा को देख करके माता सबरी महर्षि मतंग के आश्रम के सारे संस्कारों को देख करके, वहाँ के आचार व्यवहार को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती। माता सबरी क्या देखती है कि यहाँ के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे से उठ करके स्नान ध्यान करके इस आश्रम की देख रेख करते हैं, झाड़ू लगाते, पानी लेकर के आते, वन में जा करके कंदमूल फल लेकर के आते हैं, गुरु की सेवा करते, भगवान का भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सबरी को। छोटी सी रहती, याद रखना, आप बच्चों को जैसा दिखाओगे, आप बच्चों के सामने जैसा करोगे, बच्चे वही अनुसरण करते हैं। यदि आपने बच्चों को बचपन में छूट दे दी, बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, चलो ना बच्चा है सुधर जाएगा, बच्चे रोना शुरू करते कि माता पिता क्या करते हैं, उसे चुप कराने के बजाय, उसे संभालने के बजाय उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। कार्टून लगा देंगे, मोबाइल पकड़ा देंगे कि कार्टून देखेगा तो मेरा बच्चा चुप हो जाएगा। अभी तो बच्चा है, कितना भी गलती कर ले माता पिता मारते नहीं है, डांटते नहीं है। अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर के सुधर जाएगा। अभी तो बच्चा बड़ा होकर के सुधर जाएगा। और बच्चा, वो बच्चा ऐसा बच्चा निकलता है, ऐसा बच्चा निकलता है कि बड़े होने के बाद भी यदि आप उस पर संस्कार डालोगे, आप डांटोगे, मारोगे, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए संस्कार देना तो बचपन से दो। आप बच्चों के सामने जैसा करोगे, बच्चे वैसा अनुसरण करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना कीजिए जो बच्चे अनुसरण करें, क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता होती है, जो बचपन में एक बार यदि कोई बच्चा देख लिया तो उसे एक बार में पकड़ लेता है। इतने बुद्धिशाली होते हैं बच्चे, इतने उसकी बुद्धि की जो शक्ति होती बहुत अटल रहती है, बहुत ताकत रहती है। इसलिए बच्चों के सामने आप वही करें जो बच्चे आपका अनुसरण करें, अच्छी अच्छी चीजों का अनुसरण करें, ना कि गंदी चीजों को। माता सबरी के मन में उस समय लड़कपन था, और माता सबरी क्या देख रही है, भगवान की भक्ति देख रही, भगवान का भजन देख रही, गुरु की सेवा देख रही है, उसका अनुसरण माता सबरी कर लेती है। एक दिन छुप करके देखती, 2 दिन छुप करके देखती, तीसरे दिन माता सबरी क्या करती है कि आश्रम के सारे शिष्य गणों के उठने से पहले सबरी स्वयं 4 बजे से उठ करके झाड़ू लगा लेती, कंदमूल फल तोड़ करके लाद लेती, सारे मटकों में नया जल भर करके ले आती। अब सबरी माता क्या करती, पूरे आश्रम का कार्य करके वहां से चली जाती। अब क्या हो रहा है, सारे शिष्यगण उठते हैं, सारे शिष्यगण उठ करके देखते, अरे आज तो हमारा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, यहाँ तो पहले से ही साफ सफाई किसी ने कर ली। सारे लोग एक दूसरे से पूछने लगते, क्या तुमने झाड़ू लगाया, क्या तुमने कंदमूल फल लेकर? सारे लोग नहीं कहते। अरे भाई वो काम तो सबरी ने किया है, तो कैसे कोई अपना नाम बता सकता कि मैंने किया है। दूसरे दिन भी वही होता है, दूसरे दिन फिर माता सबरी सारे काम को करके वहां से चले जाती है। फिर सारे शिष्यगण उठते, देखते कि अरे सारे काम तो हो गए हैं। अब सारे शिष्यगणों को समझ में नहीं आता, अरे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। योजना बनाते, सारे लोग मिलकर की योजना बनाते कि क्यों ना ये कौन है जो हमारे आश्रम के सब कार्य को कर रहे, इसको पकड़ा जाए। अब जैसे ही अगला दिन आता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो माता सबरी फिर से झाड़ बटोर करके पानी लेकर के आती है कि सारे शिष्यगण उठ जाते हैं। आज हम तो पता लगा करके रहेंगे कि हमारे आश्रम के कार्य को कौन कर रहा है। महर्षि मतंग उस समय आश्रम में नहीं रहते, वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जा रहते हैं, केवल शिष्यगण है। और सारे शिष्यगण उठ जाते हैं और माता सबरी पानी लेकर के आश्रम में प्रवेश करती ही है कि सारे शिष्यगण माता सबरी को घेर लेते हैं। जैसे सबरी को घेरते हैं तो सारे शिष्यगण प्रश्न करने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, और हम देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन हो गए हमारे आश्रम के सभी कार्य को कर रही हो, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, छोटी सी बालिका हो, कौन हो तुम? तो सबरी कहती है कि हे भाइयों, मैं भील जाति की राजा भील की पुत्री शबरी हूं। मैं अपने विवाह मंडप को छोड़ करके आई हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह गुरु की सेवा करना चाहती हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, भगवान का भजन करना चाहती हूँ। जैसे ही सारे शिष्यगण सुनते, अरे ये भील जाति की है, अरे ये तो नीच जाति की है, ये तो तुच्छ जाति की है, और इसने हमारे आश्रम के सारे कार्य को करके हमारे आश्रम को अछूत कर दिया। पहले के जमाने में शूद्र को
छीन दृष्टि से देखा जाता था, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। नीची जाति के लोगों को स्पर्श करना भी, उनके घर का, उनके हाथों का पानी पीना भी अच्छा नहीं माना जाता था पहले के जमाने में। अब तो बहुत पन सुधार आ गया, बहुत पन सुधार आ गया है। तो माता सबरी को वही कहने लगे कि तुम भीलनी जाती क्यों, नीचे जाती क्यों, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। भगाने लगते हैं कि तुरंत निकलो हमारे आश्रम से, तुम हमारे आश्रम को अशुद्ध कर दी, अशुद्ध कर दी, तुरंत निकलो। माता सबरी नहीं जाने लगती तो पत्थर उठा करके मारने लगते हैं। माता सबरी डर से आश्रम से बाहर निकलती है कि उसी समय महर्षि मतंग का आगमन होता। और जैसे महर्षि मतंग का आगमन होता था, ये एक भजन, तत्पश्चात आगे क्या होता है एक भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चोला मिले उधार सखी भोसा कर जाना।
माया लाते छन भुलाना हरि भजन गुण गाना ईद चोला हो ईद चोला हो ईद चोला मिली ही उधार संगी वो सगत तर जाना ईद चोला मिले ही उधार संगी वो सगत तर जाना ईद चोला मिले ही उधार संगी वो सगत तर जाना ईद चोला मिले ही उधार संगी वो सगत तर जाना ईद चोला मिले ही उधार संगी वो सगत तर जाना। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आइए, जैसे ही मतंग ऋषि का आगमन आश्रम में होता है तो महर्षि मतंग क्या देख रहे हैं कि मेरे सारे शिष्यगण एक छोटी सी बालिका को मेरे आश्रम से बड़े दुर्व्यवहार के साथ बाहर निकाल रहे हैं। तो महर्षि मतंग जोर से चिल्लाते, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, एक नन्ही सी बालिका को तुम लोग उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो। सारे शिष्यगण डर के मारे खड़े हो जाते हैं कि अब तो गुरुजी से हमको डांट पड़ने वाली है, महर्षि मतंग हमको छोड़ने वाले नहीं है। महर्षि मतंग कहते हैं, क्या तुम लोगों को अभी तक मैंने यही शिक्षा दी कि एक नारी जाति के साथ कैसे व्यवहार करना है? क्या इतने दिनों तक तुम लोगों ने यही शिक्षा ग्रहण की? सारे शिष्यगण आंखें नीची कर लेते हैं। महर्षि मतंग शबरी को बुलाते, बेटी इधर आना। माता सबरी महर्षि मतंग के पास जाती है। महर्षि मतंग कहते कि बेटी तुम कौन हो और इस प्रकार ऐसे दुल्हन के वेश में हो, अपना परिचय दो, तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो महर्षि मतंग से सबरी कहती है कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं भीलनी जाति की राजा भील की बेटी सबरी हूं, मेरा नाम सबरी है और मैं अपने विवाह मंडप को छोड़ करके, मैं अपने समाज को ठुकरा करके आपके शरण में आई हूं। कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटी तुम मेरी शरण में आई हो ये बात तो अच्छी है, लेकिन तुम अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने समाज को ठुकरा करके और ऐसे विवाह मंडप से भाग करके क्यों आई हो, बताओ। तो शबरी कहती है कि हे गुरुदेव, हमारे समाज में एक गंदी प्रथा है क्या कि जब किसी का विवाह होता है तो उसमें बकरों की, निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है और मैं ऐसे निर्दोष जीवों के खिलाफ, निर्दोष जीवों की हत्या के खिलाफ होकर के आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके आप मुझे भक्ति की राह पर ले जाइए, अपनी शरण में ले जाइए। महर्षि मतंग जैसे ही सुनते हैं, अच्छा इसके अपने समाज के ऐसे व्यवहार के कारण से सबरी ऐसे भाग करके आई है, तो महर्षि मतंग सबरी को शाबाशी देने लगते हैं कि अरे वाह सबरी, जो कार्य बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं वो काम आज तुमने किया। तुम इतनी छोटी सी हो लेकिन समझदार, तुम्हारा ज्ञान कितना अथाह है कि तुमने अपने समाज को ठुकरा करके, निर्दोष जीवों के खिलाफ होकर के, उनकी हत्या के खिलाफ होकर के तुम अपने विवाह को ठुकरा करके, अपने समाज को ठुकरा करके आज यहाँ पर आई। निश्चित ही सबरी तुम पूरे मानव जाति के लिए, तुम पूरे मानव समाज के लिए एक मिसाल हो। हम क्या करते हैं, कोई त्योहार आया नहीं कि निर्दोष जीवों, बकरे हो गए, मुर्गी हो गए, मछलियां हो गई, इसे काट करके मार करके लोग कैसे खाते मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे मांस मछलियों का भक्षण करते हैं। सीखिए सबरी से, उसके जीवन से सीखिए, जिसने पूरे निर्दोष जीवों को ठुकरा करके उसकी हत्या को, अपने समाज को ठुकरा दिया। किसके लिए? निर्दोष जीवों के लिए, जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए उसने अपने समाज को ठुकरा दिया। समाज को छोड़ो, उसने अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर दिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो आइए, इस प्रकार से सबरी जो है अपने बातों को रखते और महर्षि मतंग कहते कि ठीक है बेटी, आज से तुम यही रहना और गुरु की सेवा करना, इस आश्रम में रह करके सेवा करना। आइए, पीलीवती का संकेत, मैं कथा को बहुत विस्तार कर चुकी हूँ, तो आइए संक्षिप्त में आपको कथा बता देती हूँ। सबरी को एक दिन महर्षि मतंग बुलाते हैं और सबरी से कहते कि बेटी इधर आना। सबरी आती है। सबरी से भगवान महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटी अब मेरा जाने का समय आ गया। तो सबरी कहती कहाँ जा रहे हो गुरुदेव?
मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो महर्षि मतंग कहती कि बेटी मैं जहां जा रहा हूं वहां से वापस आना मुश्किल है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से वापस मैं नहीं आ सकता। सबरी रोने लगती है गुरुदेव, क्योंकि उसको समझ आ जाता कि स्वर्गवास होने वाला है गुरु का, मेरे मुनिवर का। तो महर्षि मतंग से प्रश्न करती है माता सबरी की, हे गुरुदेव मैं इतने दिनों तक आपकी सेवा करती रही, इसका फल मुझे क्या मिलेगा? तो महर्षि मतंग माता सबरी के माथा में जो भाग्य रेखा रहती है उसे देख करके बताते हैं, मुस्कुराने लगते कि सबरी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ राम अवश्य आएंगे। मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा समय आएगा जब स्वयं परमपिता परमात्मा तुम्हारे आश्रम में आएंगे, अकेले नहीं अपने छोटे भाई के साथ आएंगे। 2 राजकुमार आएंगे, जो श्याम शरीर वाला होगा वो राम होगा, जो गौर शरीर वाला होगा वो लक्ष्मण होगा। समझ जाना कि वही तुम्हारा राम है। और आज सबरी की वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई जब भगवान उसके आश्रम में आ रहे हैं। सबरी दूर से निहारती है, रोज भगवान के लिए प्रतीक्षा करती, कंदमूल फल लेकर के आती, अपने आश्रम को झाड़ती बहारती। और आज वो दिन, आज वो समय आ गया जब भगवान उसके आश्रम में चल करके आए। जैसे ही भगवान आते माता सबरी रोने लगती, नाचने लगती, गाने लगती, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भगवान की चरण कमलों को वो प्रक्षालन करती है और अपने कुटिया के भीतर लेकर के आती है और भगवान को सुंदर आसन देती है। माता सबरी के मुख से आज वचन नहीं निकले कि मैं क्या कहूं। माता सबरी देखती है कि भगवान इतने दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं, भगवान को भूख लगी होगी। तो गोस्वामी बाबा जी लिखते, कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। माता सबरी कैसी कंद, कैसे फल को खिला रही है, कैसे फल को खिला रही, जिस फल में सुरस है। और वो फल कौन सा है? बेर का फल। सबरी वन से बेर लेकर के आती है, आज उस बेर को उठा करके देखती है और बेर में रस नहीं होता है। बेर में रस नहीं होता भाई, रस हम किसे कहते हैं? जिसमें रस निकलता हो। तो आज कैसे फल भगवान को खिला रही, जो सुरस है, जो मीठा है, जिसे खाने में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे फल भगवान को आज सबरी खिला रही है। निस्वार्थ का फल सबरी खिला रही है। हम तो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कौन से भाव से लगाते हैं? स्वार्थ के भाव से हम भोग लगाते हैं भगवान को, कि प्रभु हम आपको इतना नारियल चढ़ा रहे, बदले में आप हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण करना। हम इस भाव से भगवान को भोग लगाते। लेकिन सबरी निस्वार्थ भाव से आज भगवान को भोग लगा रही हो, प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित आज सबरी के जूठे बेर को भगवान खा रहा है। एक भजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल गाई गाई भर, बोल सुनी सुनी भर, बोल गाई गाई भर भाती जी राम की अमर कहानी। बोल सुनी सुनी भर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोल गाई गाई भर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोल सुनी सुनी भर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। राम की अमर कहानी ग भैया, राम की अमर कहानी जी, राम की अमर कहानी ग भैया, राम की अमर कहानी। बोल गाई गाई बल, बोल सुनी सुनी बल, बोल गाई गाई बल भाती
बड़ी भाती जी राम की अमर कहानी। जय हो। सकल जगत की पारी लगैया राम कथा बरदानी है। जे हरि गाथी महिमा राम की वो जग मां सम्मानी है। जय श्री राम। सकल जगत की पारी लगैया राम कथा बरदानी है। जे हरि गाथी महिमा राम की वो जग मां सम्मानी है। बहु गावत हवा बहु गावत हवा बहु गावत हवा जुबानी सिया राम की अमर कहानी। लगाई गई बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले सुनी सुनी बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। जय हो। जेकर सुमिरन से मिट जाती जीवन की संताप जी। बड़े बड़े पापी मन तर के हमरो मिटनी पाप जी। जय श्री राम। जेकर सुमिरन से मिट जाती जीवन की संताप जी। बड़ी बड़ी पापी मन तर के हमरो मिटनी पाप जी। पाप नासिनी गंगा। चलिए भाई राम कथा पाप नासिनी। जिन जिन मन अपन जीवन में जो भी कर्म करे हो जो भी पाप करे हो आज एक कथा में आप मल्ला गंगा में बहाना है। तो चलिए निवेदन है दोनों हाथ उठा के हमारे साथ ये भजन में मीठी मीठी ताली से सेवा प्रदान करना है। चलिए दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। पाप नासिनी गंगा पाप नासिनी गंगा पास नासिनी गंगा के पानी जी सिया राम की अमर कहानी। वो लगाई गई भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले सुनी सुनी बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। राम की अमर कहानी का भैया राम की अमर कहानी जी। राम की अमर कहानी का भैया राम की अमर कहानी रे। बोल गाई गाई बर बोल सुनी सुनी बर जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल गाई गाई बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले सुनी सुनी बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले गाई गाई बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले सुनी सुनी बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले गाई गाई बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोले सुनी सुनी बड़ी भाती जी सिया राम की अमर कहानी। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल भोपति महादेव की जय। चलिए सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह काल तस्थले गले विलंब विलंबिता भुजंग तुंगमालिका डमर 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 निनाद वड्डमर वयं चकारी घंट तांडवं तदोतुला शिवं शिवं। जटाटटा समप्रभं ब्रह्मण्डली निर्जरी विलोल विधिवल्लरी विराजमान भूतरी। गज 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 लल्लाट पट्ट पावकी की सोनि चंद्रशेखरे रवि प्रतिक्षणं मम। हर हर शिव शंकर
नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगने छाये माते चंद्र विराजे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा काहे को जोगी लिया तूने काहे को धुनी रमायो रे भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा का भजन है। सभी से निवेदन है दोनों हाथ उठा के अब इस भजन को गाना है। हर हर महादेव की जय। आप मन की आवाज आना चाहिए। हर हर महादेव की। चलिए दोनों हाथ उठा के क्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। अच्छा कौन कौन जानता है भजन ला? बस एक ही जन।
मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। और आप लोगों को दोनों हाथ उठा के शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे गाना है। गाहू नहीं वो, जोर से बोलो भाई, गाहू नहीं। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। जोर से, शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे, बस दो ही गाना है, दो ही बार नाम लेना भाई, शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे, ठीक है। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। जोर से, ओ भोले ओ शंकरनाथ रे, ओ भोले। चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, और ताली हुई बजाते जेकर दोनों हाथ होते। तो देख लो वही काकर काकर करा हाथ है। हरे हरे महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूत की टोली, दूरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूत की टोली, शंभुनाथ रे। ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। हर हर महादेव की जय।